बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी सा स्नैक जो कि पफ्ड राइस से बनाएंगे और गुड़ की मदद से बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही यमी और हेल्दी भी है। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम पफ्ड राइस, यानी जिसे हम चावल के मुरमुरे भी कहते हैं, वो ले लिए हैं और उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पॉट में इनको डाल दिया है किसी भी चीज़ के बगैर, और वैसे ही बस अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की आंच पर जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएं, ताकि इनमें बिल्कुल नमी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने घी लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, और ये हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। और इसके बाद इसके हमने पिसी हुई इलायची 1 टीस्पून डाली है, और जब तक पकाएंगे जब तक कि इलायची की खुशबू आने लगे। जैसे ही इलायची की खुशबू आने लगेगी फ़ौरन ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून फुल पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करते साथ ही हम इसके अंदर 300 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे। और इस वक्त तक हल्की आंच पर ढककर गुड़ को पकाएंगे जब तक कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, और दरमियान में 1-2 मरतबा चम्मच भी चला लेंगे ताकि जल ना जाए। गुड़ फ़ौरन ही पिघलना शुरू हो जाता है, इसलिए हल्की आंच रखेंगे ताकि आहिस्ता आंच पर बहुत अच्छी तरीके से गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। हमारा गुड़ बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। आप भी कोशिश कीजिएगा इस रेसिपी के लिए साफ़ सुथरा गुड़ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने इसका शीरा तो बनाना नहीं कि इसे छानें, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है, और अब हम उसे इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये जो शुगर सिरप बना है गुड़ का, वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, और उसमें जो हमने पानी पहले ऐड किया था वो तकरीबन एवेपोरेट हो जाए, यानी कि पानी बाकी ना रहे, सिर्फ गुड़ ही हो। वो पानी डालने का मकसद सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना था। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुड़ में काफ़ी झाग सी बनने लगी है। ये इस बात की निशानी है कि इसमें से अब पानी एवेपोरेट हो रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है, बल्कि अब गुड़ जो है वो डार्क भी होता जा रहा है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। इसी स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमने जो ड्राई रोस्ट करके मुरमुरे रखे थे, यानी कि पफ राइस। और अभी भी हमारी आंच बिल्कुल धीमी है, और इसी पर हमने फटाफट अपने मुरमुरे कोट कर लेने गुड़ के सिरप में। देखिए बहुत अच्छी तरह से सारे मुरमुरे गुड़ के सिरप में कोट हो चुके हैं, और अच्छी तरह से सब एक दूसरे के साथ यकजान हो गई हैं चीज़ें। इसी तरह चम्मच चलाते हुए हमने 2-3 मिनट तक पका लिया, और फिर इसके बाद किसी छलनी वगैरह में निकाल कर इसको रख देंगे ताकि हवा लग जाए और ये ठंडे हो जाएं। जिस वक्त ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। इस वक्त हमने इसके अंदर 250 ग्राम ही भुने हुए चने ऐड किए हैं जिनका छिलका उतरा हुआ है। आपके पास अगर छिलकों वाले हों तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारे मज़ेदार सिंपल सा स्नैक तैयार हो गया है। हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं इसके। 100 ग्राम पफ्ड राइस में 402 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, और 100 ग्राम बहुत ज़्यादा मकदार होती है। आज हमने 250 ग्राम में आपने देखा काफ़ी सारा हमने स्नैक तैयार कर लिया है। इसकी एक छोटी सी कटोरी अगर आप खा लेंगे तो आप यकीन जाने आपकी भूख मर जाएगी, और आपकी जो मीठे की क्रेविंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुरमुरे में बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। रोस्टेड चने भी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं, फाइबर भी काफ़ी पाया जाता है, और इनमें भी कैलोरीज़ कम होती हैं। और इस वैसे भी ये भी थोड़ी मिकदार में खाए जा सकते हैं। अगर आप इसको चंद टेबल स्पून खाएंगे तो भी आपका पेट काफ़ी हद तक भर जाएगा, और सेहत के लिए तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा गुड़ के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। बहुत से दूसरे स्वीटनर्स की निस्बत गुड़ के अंदर बहुत मिकदार में आयरन पाया जाता है, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इसलिए अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि जब आपने बनाया तो आपका तजर्बा कैसा रहा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक फौरी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।